नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिस पर एक बड़ी बहस चल रही है, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बहस किसी नेता या चुनाव की नहीं है, बल्कि भारत के एक बेहद खूबसूरत द्वीप ग्रेट निकोबार की है, जिसे लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रेट निकोबार ये एक ऐसा टापू है जो चारों तरफ से पानी से घिरा है। यहाँ इतने घने और पुराने जंगल हैं कि वहां ऐसे पेड़ पौधे और अनोखे जानवर आपको मिलेंगे जिनमें से बहुत से पूरी दुनिया में कहीं और शायद ही होंगे। समंदर के अंदर सुंदर रंग बिरंगी मूंगा चट्टानें हैं जो छोटी बड़ी मछलियों का अक्सर घर हुआ करती हैं। यहाँ सब कुछ बहुत शांत और सुंदर था। अब मैं था क्यों कह रही हूँ, दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है जिस पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में एयरपोर्ट को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसका फायदा अदानी जी को मिलेगा। दरअसल अब हुआ यह है कि हमारी केंद्र सरकार ने इस शांत टापू को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको एक्सेप्ट किया है। इस पूरे काम पर सरकार 81,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सरकार का प्लान है कि यहाँ एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल पोर्ट बनेगा, यानी जहां पर समंदर के बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं, और एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा, और एक बिजली घर होगा यानी पावर प्लांट होगा, और एक नया हवाई अड्डा भी तैयार किया जाएगा। सरकार कह रही है कि ये काम हमारे देश की तरक्की और सेफ्टी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। और इस बड़े प्रोजेक्ट के अंदर सरकार ने अभी अभी 13,000 करोड़ की लागत से एक बिल्कुल नया हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दे दी है। ये कोई मामूली हवाई अड्डा नहीं होगा, कहा जा रहा है कि बल्कि सिविल और मिलिट्री हवाई अड्डा होगा, यानी यहाँ पर आम जनता को ले जाने वाले हवाई जहाज भी उतरेंगे और हमारे देश की रक्षा करने वाले सेना के फाइटर जेट्स भी यहीं पर उतरेंगे। अब आप सोचेंगे, वहां तो पहले से ही एक सेना का छोटा सा हवाई अड्डा था जिसका नाम INS बाज था, तो सरकार पुराने वाले को ही बड़ा क्यों नहीं कर देती? नया बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च कर रही है? अब सरकार कहती है कि पुराने हवाई अड्डे यानी INS बाज को बड़ा करना प्रैक्टिकल तौर पर संभव नहीं है। अगर हम उसे बड़ा करने जाते हैं तो हमें वहां के बड़े बड़े पहाड़ों को काटना पड़ेगा और बहुत सारी जमीन लोगों से छीननी पड़ेगी। पहाड़ों को काटना और समंदर के पास इतनी जमीन तैयार करना टेक्निकल रूप से बहुत ज्यादा मुश्किल है, पेचीदा है। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि पुरानों को छेड़ने के बजाय एक बिल्कुल नया रनवे और एयरपोर्ट बनाना ही सबसे सही और आसान रास्ता है। अब आप समझिए कि सरकार इस टापू पर इतना जोर क्यों दे रही है। अगर आप नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो इस टापू के बिल्कुल पास से समंदर का एक रास्ता गुजरता है जिसे मलक्का जल डमरू मध्य कहते हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा जो व्यापारिक जहाज हैं जो सामान लेकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं, इसी रास्ते से निकलते हैं। भारत के लिए इस रास्ते पर नजर रखना बहुत जरूरी है। सरकार कह रही है कि अगर हमारी सेना यहाँ मौजूद रहेगी तो कोई भी दुश्मन देश हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। ये नया हवाई अड्डा हमारी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि अभी जो हमारे देश के बड़े बड़े व्यापारिक जहाजों का सामान उतारने या चढ़ाने के लिए दूसरे देशों के पोर्ट्स पर जाना पड़ता है, जैसे श्रीलंका का कोलंबो हो गया या सिंगापुर, इसमें भारत का बहुत सारा पैसा और जो टाइम है वो बर्बाद होता है। सरकार कह रही है कि जब ग्रेट निकोबार की गैलेथिया बे में हमारा खुद का एक बड़ा इंटरनेशनल बंदरगाह बन जाएगा तो हमें किसी दूसरे देश के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमारा काम हमारे खुद के टापू पर हो जाएगा और भारत व्यापार के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा। इसके अलावा सरकार का यह भी दावा है कि जब यहाँ पर एक आधुनिक टाउनशिप होगी यानी नया शहर होगा, बिजली घर बनेगा, तो इस पूरे इलाके का आर्थिक डेवलपमेंट होगा। फैक्ट्रियां और कंपनियां आने से यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोगों को नई नौकरियां और रोजगार मिलेंगे। जो इलाका अभी तक बिल्कुल अलग थलग पड़ा था वो देश की तरक्की का एक बड़ा सेंटर बन जाएगा। सरकार के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारत को भविष्य में एक महाशक्ति बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इस नए एयरपोर्ट को मंजूरी मिलने के साथ ही विरोध की आवाजें भी तेज हो गई हैं।
जो स्थानीय आदिवासी हैं, पर्यावरण को बचाने वाले लोग हैं, देश की विपक्षी पार्टियां हैं, इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। उनका कहना है कि तरक्की का ये रास्ता सीधे तौर पर विनाश की तरफ जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में इस टापू का दौरा किया और उसके बाद सरकार पर सीधे और बेहद सीरियस हमले शुरू कर दिए। राहुल गांधी पिछले दिनों ग्रेट निकोबार के सबसे आखिरी छोर, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वहां गए हुए थे। उन्होंने वहां रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं और आदिवासी हैं, उन लोगों से मुलाकात की, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुना। यही नहीं, उन्होंने खुद समुद्र के अंदर गोता लगाया, स्कूबा डाइविंग की, वहां की जो प्राचीन मूंगा चट्टानें हैं, कोरल रीफ्स हैं, उनका जायजा लिया। इस दौरे के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया और एक 16 मिनट का वीडियो जारी करके इस पूरे प्रोजेक्ट को देश की प्रकृति के खिलाफ एक बड़ा अपराध बता दिया। राहुल गांधी का सबसे बड़ा आरोप तो ये था कि बीजेपी सरकार जो देश की सेफ्टी की बात कर रही है, वो सिर्फ एक बहाना है और वो पूरी तरीके से एक कोरा झूठ है। और उन्होंने सरकार के सामने एक स्ट्रेट क्वेश्चन रखा। उन्होंने कहा कि हमारी जो नौसेना है पिछले 5 साल से खुद सरकार से डिमांड कर रही है कि पुराने हवाई अड्डे INS बाज का एक्सटेंशन कर दिया जाए। अगर सरकार का मकसद सच में सिर्फ और सिर्फ देश की सेफ्टी होता तो वो नौसेना की बात मानकर पुराने हवाई अड्डे को ही बड़ा कर देती। विपक्ष भी देश की सेफ्टी के लिए पुराने अड्डे को बड़ा करने का 100% समर्थन करता है। तो फिर सरकार नया हवाई अड्डा और शहर क्यों बना रही है? राहुल गांधी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का असली मकसद देश की सेफ्टी नहीं है, बल्कि उद्योगपति गौतम अडानी और कुछ खास निजी कंपनियों को मदद करना है। और उनका कहना है कि सरकार सेना और नौसेना के पीछे छिपकर भारतीय भूमि को बड़े कॉरपोरेट घरानों को सौंपना चाह रही है। और उनका दावा है कि यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की बात की जा रही है और ये प्रोजेक्ट पहले से ही फेल है, क्योंकि सरकार मुख्य भूमि यानी केरल में पहले ही ऐसा एक पोर्ट बना रही है। अब राहुल गांधी ने आगे क्या आरोप लगाया? उन्होंने कहा कि इस भारी भरकम प्रोजेक्ट का असली जो उद्देश्य है, वहां पर बड़े बड़े VIP होटल, रिजॉर्ट और कसिनो खोलना है, ताकि ऐसी एक्टिविटीज वहां पर हो, अमीर जो टूरिस्ट है वो वहां पर अट्रैक्ट हो और इस शांत और पवित्र टापू को एक कमर्शियल हब बना दिया जाए। उनका कहना है कि जिस क्षेत्र को इस प्रोजेक्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है वो हमारी राजधानी नई दिल्ली के आकार से भी 4 गुना बड़ा है और इतने बड़े लेवल पर व्यवसायिक काम करने से वहां की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बात करते हैं उस बड़े नुकसान की भी, जिसे जो पर्यावरणविद हैं, साइंटिस्ट हैं, वो डरे हुए हैं। विपक्ष और पर्यावरण प्रेमियों का आरोप है कि इस 81,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए लगभग 1.5 करोड़ पेड़ों को काटा जाएगा। आप खुद सोचिए, एक पेड़ कटता है तो कितनी गर्मी बढ़ती है। और आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप सोचिए लगभग 1.5 करोड़ पेड़ काट दिए जाएंगे, तो यहां पर आप सोचिए कि क्या होगा। और 160 वर्ग किलोमीटर में फैले वो प्राचीन जो रेन फॉरेस्ट जिसे कहा जाता है वो खत्म हो जाएंगी, जो कि सदियों पुराने हैं। पेड़ों के साथ साथ समंदर के अंदर मौजूद मूंगा चट्टाने भी, उनको भी सीरियस खतरा है। राहुल गांधी ने एक और सीरियस आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी नक्शों से कोरल रीफ के डेटा को जानबूझकर गायब किया जा रहा, हटाया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है ताकि कागजों पर यह दिखाया जा सके कि वहां कुछ नहीं है और बड़ी बड़ी कंपनियों को व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करने का रास्ता साफ मिल सके। अगर ये मूंगा जो चट्टाने हैं नष्ट हो गई तो समंदर के हजारों जीव और मछलियों का घर हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। इस टापू पर सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं रहते, बल्कि यहाँ सदियों से ही 2 बेहद प्राचीन जनजातियां रहती हैं, शोम्पेन और निकोबारी। ये वो आदिवासी लोग हैं जो मोबाइल, इंटरनेट या हमारी तरीके से शहरों में नहीं रहते। ये पूरी तरीके से नेचर के भरोसे हैं, जंगल से फल फूल और शिकार कर कर अपना जीवन बिताते हैं। और इस प्रोजेक्ट के आने के बाद अब सोचिए इनका अस्तित्व, उस पर एक बड़ा संकट आएगा। नागरिक संगठनों का कहना है कि सरकार इनके पारंपरिक जंगलों को इनकी मर्जी के बिना छीन रही है। आरोप तो ये भी है कि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले वन अधिकार अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। स्थानीय आदिवासियों की एग्रीमेंट के बिना उनके जंगलों को कंपनियों के काम के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। आदिवासियों के साथ साथ वहां सालों पहले बसाए गए पूर्व सैनिकों को भी यही डर सता रहा है कि सरकार उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर देगी और उन्हें अपनी ही जमीन का उचित मुआवजा भी नहीं मिलने वाला। तो बहरहाल आप समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर इतना बवाल मचा हुआ है और अब
जो ये खबर सामने आई है एयरपोर्ट वाली, इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।